नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का छठवां दिन है और नवरात्रि के छठवें दिन हम देवी माता को किस रूप में पूजते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक समय था जहाँ पे कात्यायन नामक एक महामुनि हुआ करते थे। वो देवी माता की निस्सीम रूप से भक्ति करता था और ऋषि कात्यायन की ये इच्छा थी कि देवी माता ने उनकी लड़की बनकर जन्म लेना चाहिए। ऋषि कात्यायन देवी माता से यही प्रार्थना करते रहते थे कि वो उनके घर में जन्म ले। उसी समय दौरान महिषासुर नामक एक दैत्य हुआ करता था। महिषासुर राक्षस रंभा और एक ऐसी राजपुत्री जिन्हें पानी की भैंस होने का शाप था, जिनका नाम था महिषी, तो रंभ और महिषी का पुत्र था। इसी कारण से महिषासुर आधे रूप से दैत्य था और आधे रूप से भैंस का पुत्र था। देवताओं की प्रार्थना देवी शक्ति ने सुन ली और महिषासुर का अंत करने के लिए धरती पे जन्म लेने का निश्चय किया और कात्यायन ऋषि के घर में उन्होंने जन्म लिया। देवी शक्ति ने कात्यायन के घर में जन्म लेके उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और चूंकि देवी कात्यायन के घर में पैदा हुई थी, देवी शक्ति को कात्यायनी के नाम से जाना गया। पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति कात्यायनी कात्यायन ऋषि के घर में बड़ी होने लगी। लेकिन एक दिन महिषासुर के सेवक राक्षस चंड और मुंड की नजर देवी कात्यायनी पे पड़ गई। चंड और मुंड को यह लगा कि यही लड़की महिषासुर की पत्नी बनने के लायक है। चंड और मुंड ने महिषासुर के पास जाके कात्यायनी की सुंदरता का वर्णन किया। यह सुनकर महिषासुर ने अपने और एक दूत दुंदुभि को कात्यायनी के पास भेज दिया। दुंदुभि ने कात्यायनी देवी के पास जाके महिषासुर के बारे में बढ़ा चढ़ा कर उसकी स्तुति की। उसने कात्यायनी देवी को बताया कि कैसे महिषासुर ने सारे ब्रह्मांड पे विजय हासिल किया है और कैसे महिषासुर और देवी कात्यायनी का जोड़ा ब्रह्मांड में श्रेष्ठ जोड़ा बन सकता है। लेकिन देवी कात्यायनी ने दुंदुभि को बताया उनके कुल की परंपरा के भांति उनका होने वाला वर उनसे युद्ध करके अगर उन्हें हरा सका तभी वो लायक बनेगा उनका पति बनने के लिए। दुंदुभि ने कात्यायनी देवी की ये सूचना महिषासुर तक पहुंचा दी और महिषासुर भी कात्यायनी देवी को हासिल करने के लिए, उनको युद्ध में जीतने के लिए अपनी पूरी सेना लेके युद्ध करने आ गया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर के सारी सेना को, सारे राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध इतना घनघोर हो रहा था कि युद्ध करते करते महिषासुर ने युद्ध भूमि में भैंस का रूप ले लिया और कात्यायनी से महिषासुर से युद्ध करना और कठिन होने लगा। तभी देवी कात्यायनी महिषासुर को मारने के लिए उसके पीठ पर बैठ गई और जोर से महिषासुर की गर्दन पकड़ के अपने त्रिशूल से उस पे प्रहार किया और देवी के त्रिशूल के उसी प्रहार के साथ महिषासुर का अंत हो गया और देवी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड में पुनः शांति प्रस्थापित की। देवी कात्यायनी उच्चतम प्रतीक का ज्ञान और शक्ति को प्रदर्शित करती है और दैत्य राक्षस महिषासुर अज्ञान को प्रकट करता है। और इसी ज्ञान की शक्ति को दर्शाने के लिए नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी का पूजन किया जाता है। तो चलिए आज यहीं पे विराम लेते हैं। आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। धन्यवाद।